Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, a very good afternoon to all of you. Now, आज हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंसेस एंड देन उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कौन सी स्पेशल सीरीज है और उसमें और क्या एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपनी ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी में अपन देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं जो इस तरह से अरेंज कर दिया जाए कि अगर उनको रख दिया जाए तो वो कोई ना कोई एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, है कि नहीं? ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं लाइफ में। ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देख सकते हैं 2, 5, 8, 11। क्या दिख रहा है आपको कि नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है? दिख रहा है 3. 3 3 3 3 बढ़ रहा है। Yes, sir. कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। ऐसी सीरीज में क्या हो रहा है, हर नंबर डबल हो रहा है, डबल हो जा रहा है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। और ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। कोई पैटर्न चल रहा है, तो आप इस पैटर्न को पहचान के देख सकते हो कि इसके आगे की रीत क्या है कि नहीं, ताकि पता चल सके कि हमें गीत कौन सा गाना है कि नहीं। तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप की सीक्वेंसेस होंगी। हो सकता है कोई 1 हो, फिर 1 बढ़ा दिया, फिर 2 बढ़ा दिया, फिर 3 बढ़ा दिया, फिर 4 बढ़ा दिया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 16 एंड इट गोज ऑन। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, but what is the exact definition of sequence? So sequence is what when numbers are arranged in such a way that they follow a fixed pattern. तो ये बात अपनी आम लैंग्वेज में बात करी कि फॉलो अ फिक्स और यूनिक पैटर्न। ठीक है, लेकिन इस यूनिक पैटर्न के बाद एक बात बहुत ज़रूरी आती है कि सर इसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बताएंगे? तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने बोला कि एक ऐसा पैटर्न है जिसको फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न क्या होगा? उसी पैटर्न को अपन बोलते हैं कि मशीन उस पर काम कर रही है, और उसी मशीन को अपन मैथमेटिक्स में बोलते हैं फंक्शन, जो अपन पढ़ चुके हैं। फंक्शंस याद है आपको? एक फंक्शन sir. जिसके बारे में बात की थी कि भाई इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा। तो मशीन होती है एक, और उस मशीन में सपोज करो आपने डाल दिया n³। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले क्या बात करूंगा, तो क्योंकि हम जानते हैं 1. कि सीक्वेंस है, 1. तो डेफिनेटली आप जिंदगी में क्या करते हो, कोई भी इंसान है वो चलेगा तो सबसे पहले पहला कदम चलेगा, फिर दूसरा कदम चलेगा, तीसरा कदम चलेगा, चौथा कदम चलेगा। जो काउंटिंग नंबर होंगे वही फॉलो होंगे। तो सबसे पहली बात तो काउंटिंग नंबर जो काउंट किए गए हमने शुरू में, तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम। तो इसका मतलब हमें कभी भी कोई पता करना है कि भाई पहले कदम पे तो सबसे पहले क्या इनपुट डालेंगे 1, तो आउटपुट क्या आया 1। 8. हमने 1. पुट किया 2, तो आउटपुट क्या आया 8. 8। हमने पुट 8. किया 3, तो आउटपुट क्या आया 27. 27। ऐसे ही हम डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड इनपुट्स एंड दिस इज कॉल्ड आउटपुट, और इनपुट के हिसाब से आउटपुट मिलते रहेंगे। तो बेसिकली सीक्वेंस इज नथिंग, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन मतलब इनपुट क्या है, कैसा नंबर है, काउंटिंग नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है। तो डोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर। और जो इसका रेंज होगा, रेंज जो आउटपुट आएगा बाहर, वो आउटपुट ही क्या कहलाएगा, सीक्वेंस। आया समझ में? तो दिस इज अ सीक्वेंस। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस का बेसिक समझ में आ गया सभी को, और आप ये बात समझ गए Yes, sir. कि A1 मतलब एक बार n1 पुट करेंगे तो an जो होगा an उसको बोलेंगे अपन nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सो दैट्स वाई अगर कोई भी इंसान n को 1 रखेगा तो A1 आ जाएगा। Yes. A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म एंड इट गोज ऑन। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि A10 इज द 10th टर्म। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कभी भी कोई क्वेश्चन आता है सीक्वेंस के बारे में कि an अगर अपन को दे दिया, an दे दिया हमारे को 2n-1, तो बताइए कि वो कैसे मशीन बनेगी। तो मशीन के अंदर क्या लिखा हुआ था यहाँ पे n³, Odd numbers. अब मशीन में 2n-1 रख दिया, और अब मैं बोल रहा हूँ फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बताइए। Yes, sir. तो सिर्फ करना क्या है बच्चों, सिर्फ पुट या जिंदाबाद और पूरे टर्म्स निकाल लो। जैसे पुट करोगे A1 कितना आ गया बच्चों 1, क्यों 1 आएगा, जो भी नए बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं 2 × 1 - 1 पुट करेंगे 1 आ गया। A2 2 पुट करेंगे 2 × 2 - 1 कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही आप 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 × 3 - 1 कितना आ गया 5। तो ये आपके 1, 3, 5, 7 और 9 ये आपको मिल गया फर्स्ट 5 टर्म्स। डन है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? रेज ये योर तो जो हैंड। हमारी इस ईयर की फर्स्ट डीपीपी थी ना सर, उसमें क्वेश्चंस थे ये।
जिसको भी समझ में आ गया हाथ खड़े कर दीजिए। हर्षिल तिवारी, यश पाटिल, नक्षत्र पंडे, आप अब यहाँ पे मौजूद हैं? यस सर। यश पाटिल, गुड। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम अगर बात करें जनरल टर्म की, तो अगर सर नोट कर ले, 1 मिनट वापस। मैं an आपको दे रहा हूँ 2 की पावर n, तो आप बताइए क्या होगा। इसके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकाल के बताइए जल्दी, क्या आएगा? सर चैट में कैसे 2 4 8 16 4 6 32 64 128 इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। A1 जैसे पुट किया तो कितना गया 2, 2 का स्क्वायर, 4 2 का क्यूब, 8 16 32, समझ गए? यस ऐसे यहाँ पे आपको बोले निकालने के लिए तो भी क्या कर लोगे, फर्स्ट 5 टर्म निकाल लेंगे आप बच्चों। यस सर A1 Yes, 3 sir. इंटू 1 1 का स्क्वायर मैच 2 इंटू 1, तो बिल्कुल आंसर कितना आ गया 1। 1 ये 2 निकालेंगे, 8 21 आएगा थर्ड टर्म। A3 कितना आंसर आया बताइए? 18 21 सर 18 है 21। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट 21 डिफरेंट टर्म्स आ गए, बोलिए आया ना? गुड। तो an हमारे पास आ चुका है। an अगर गिवन हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, सही है। A1 A2 A3 4 सब निकाल लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, बिल्कुल आसान लग रहा है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। कुछ टाइप 2, एक तो हो गई टाइप 1, दूसरे टाइप 2 ऐसा आता है इसमें an ऐसा होता है कि दे रखा होता है कि भाई 2 टाइम ऑफ an माइनस 1। इस टाइप में क्या होता है कि जो भी an है, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, ऐसे चल रहा है, इसमें कोई भी टर्म आ गया, मान ला an ये रहा an टर्म, तो an टर्म जो है वो an माइनस 1, जो जिसका पिछला टर्म होगा उसको बोलते हैं an माइनस 1, उसके और पिछले वाले को क्या बोलेंगे an माइनस 2, इसके अगले वाले को क्या बोलेंगे an an प्लस 1। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है और बोल रहा है A1 3 दे रखा है, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ 7th टर्म, निकाल के बताइए क्या करना चाह रहा है ये, करिए, लगाइए दिमाग। फोन करके बोला सर 10। सर 10 आंसर। यस सर 10। तो 10 यहाँ पे दे रखा है an जो है वो an माइनस 1 का डबल है भाइयों। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म 3 है, तो A2 इज 2 टाइम ऑफ A1, सही है कि नहीं? समझ गए? पुट n इक्वल टू 1, सभी बच्चे समझना, इधर देखो, इसमें n को 1 n को 2 रखा, तो A2 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, ये तभी फॉलो होगा जब n 1 से बड़ा हो, तो 0 हो जाएगा, A0 पॉसिबल नहीं है, तो n 1 रखा, 192 n 1 रख नहीं सकते आपको, तो n सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा 2, तो n को 2 रखा तो कितना आ गया A2 इक्वल टू 2 A1। एंड व्हाट इज A1 एग्जैक्टली? तो A1 इज 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। और ऐसे ही अगर आप A3 निकालेंगे तो n को जब आपने 3 रखा तो वो कहना चाहता है कि भाई मैं 2 टाइम ऑफ A2, मतलब ये हो गया कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई फर्स्ट टर्म 3 है, तो तू अगला कौन है, कि अगला वाला भाई मैं तेरा डबल हूँ, तो डबल हूँ, तो ये बोल रहा है मैं तेरा भी डबल हूँ, समझ रहे हो कि मैं उसका भी डबल हूँ, तो और 2 2 बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाइयों? बोलो, ये रहा। ऐसे ही आप लिखते जाएंगे तो कितना हो गया 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। ऐसे A4 A5 A6 A7 सारे निकाल लेंगे आप? Yes sir, done. 24 sir. 48 24, 48, 96 and और 192. सीधा A7 192 कितना आ गया 192 192। तो 192 आंसर होगा। 7 क्या बोल रहे Yes, थे sir. आप लोग, पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो आंसर इज 192 इज द आंसर, बिकॉज दैट इज 3 इंटू 2 टू द पावर कितना 6, दैट इज 64 3 जा, समझ गए? दैट इज A7।
तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई किस तरह से इसको फॉलो करना है और क्या है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? डन? Yes, sir. चलिए, Yes. तो Yes, उसके sir. बाद हम बात कर रहे हैं आगे। ये तो बात थी बेसिक। अब टाइप 3 देखो, कई बार होता है कि ऐसी सीक्वेंस आपने देखी है, an बराबर an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, कि जो नया आएगा वो अपने पिछले दोनों के सम के बराबर है, जिसमें a1 और a2 दोनों 1 हो। तो ऐसी कोई सीक्वेंस आपको याद आ गई Fibonacci sequence. कि 1 1, तो 1 और 1, तो देखो ये 1 और 1 गिवन है, आगे के गिवन नहीं है, लेकिन इसको समझेंगे तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे बच्चों? n अगर 2 से बड़ा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? n बच्चों क्या पुट करोगे? n को 3, तो जैसे 3 पुट किया, ये क्या आ गया? a3 इक्वल टू a2 प्लस a1। A1. तो इसका मतलब ये चीज क्या हो गई? ऑटोमेटिकली 1 प्लस 1 2 आ गई। 1 plus 1. a4 निकालोगे तो क्या आएगा? a3 प्लस a2, मतलब 3. चौथा 4 3 और ये 2, तो पुराने दोनों का सम, पुराने दोनों का सम मतलब 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। 3. a5 क्या हो जाएगा? a4 5. प्लस a3, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। ऐसे करके आप देखेंगे 1 और 1 क्या हो गया? दोनों मिलके 2, फिर 1 और 2 मिलके क्या हो गया? 3, 2 और 3 मिलके क्या हो गया? 5, 3 और 5 5. मिलके क्या हो गया? 8, 8. 5 और 8 मिलके 13, 13 और 8 कितना हो गया? 21। 21. ऐसे करके जिंदगी भर निकाल सकते हैं बस। Yes, तो जिसको sir. बोलते हैं अपन, कौन सीक्वेंस बोलते हैं? याद आ गया? Fibonacci sequence. फिबोनाची सीक्वेंस, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। और फिबोनाची सीक्वेंस को लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। इसका जनरल टर्म हम बाद में निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। अभी जनरल टर्म निकालना मुश्किल है, अभी से आपको समझाया जा सकता है कि देखो इस तरह चल रहा है और पूछेगा। ऑल्सो फाइंड जो मैंने आपको टेस्ट पेपर या डीपी में दिया था कि ऑल्सो फाइंड an अपॉन an माइनस 1, तो उसका क्या मतलब है कि आपको निकालना है, क्या क्या निकालना है? सबको निकालना है आपको a2 अपॉन a1। क्या आ रहा है जल्दी से बताइए, फिर बताइए a3 बाई a2, फिर बताइए a4 बाई a3, Golden ratio. a5 बाई Yes, a4। sir. क्या बात है, बहुत तगड़ी वाली बात बोल दिया आपने, नाइस। 1.6 के Yes, sir. आसपास आएगा ये तो याद है sir. Yes. जल्दी Yes, से sir. गोल्डन रेशियो नहीं आएगा वो तो सॉल्व करके दिख ही रहा है आपको कि 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1 तो 1 आ गया, फिर यहाँ सॉल्व करोगे तो 2 आ गया, 2. ये सॉल्व करोगे तो 3 बाई 2 मतलब 1.5. 1.5। तो धीरे धीरे रेशियो आपको दिख रहा है टेंड हो रहा बढ़ता है कि है. नहीं? रेशियो का आप फील लेंगे तो शुरू में रेशियो कितना आया? 1, फिर One. रेशियो कितना आया? 2, फिर रेशियो कितना आया? 1.5, दिख रहा है? 1.5. फिर रेशियो कितना आया देखो आप, कितना है? 5/3. 5/3 दैट इज 1.6। तो रेशियो थोड़ा सा 1.6 ऊपर आया, दिखा आपको? फिर रेशियो कितना आएगा देखिए, 8/5, ये 1.66 है, ये आया 1.6, तो 1.66 थोड़ा ज़्यादा आया, फिर आया 1.6, दिखा आपको? तो ये जो एक तरह से वेव दिख रही है आपको कैसे चल रही है, ये पहले आया 1, फिर 2, फिर टा 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 टा, दिख रहा है आपको? एकदम टेंड करेगा बीच में कहीं। तो ये 1.6 और 1.5 के बीच में कहीं टेंड करता है, और जहाँ टेंड करता है धीरे धीरे इसका गोल्डन रेशियो टेंड करता रहता है किसकी तरफ? GR। और ये GR क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये बेसिकली सबसे पहले a2 बाई a1 था, समझ रहे हो? ये a3 बाई a2, हेलो सॉरी आउटपुट है उधर, इधर तो रेशियो है ना, उधर रेशियो, इधर तो वैल्यू है क्या? इधर बस वैल्यू है ना रेशियो की, मतलब ये पहली रेशियो है, फर्स्ट रेशियो, ये पहला रेशियो हो गया, ये दूसरा रेशियो, ऐसे करके अलग अलग पॉइंट पे रेशियोज आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें a7/8, धीरे धीरे देखें तो कितना है, जरा 13/8 करो कितना आ रहा है? 1.625. तो धीरे धीरे आपने देखा 1.625, देखा आपने? 1.6 के आसपास ही आप है. फील ले रहे हो कि देखो 1.6 से थोड़ा सा फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। a8 डिवाइड बाय a7, ये देखिए कितना आ रहा है? 21/13, 1.615. 1.615, और ये धीरे धीरे एकदम सही जगह पहुंच चुका है। और अगर कोई ऐसे रैंडमली इंसान पूछता है ना, रैंडमली बिना निकाले भी आप बोल सकते हो कि अगर कोई पूछता है आपसे a100 डिवाइड बाय a99, तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हो। 1.6 और 1.5 के आसपास. 1.6. 1.618 बिल्कुल दे सकते हो आंसर। कैसे दे सकते हो? क्योंकि गोल्डन रेशियो होता है, और गोल्डन रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया था कि गोल्डन रेशियो बेसिकली एक ऐसा रेशियो होता है जो a प्लस बी, मतलब हमारा पूरा हाथ डिवाइड बाय हमारा बड़ा वाला पार्ट इक्वल टू बड़ा वाला पार्ट अपॉन छोटा वाला पार्ट, याद है? और इसी को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। और उसकी वैल्यू कितनी होती है सभी को पता है, √5 + 1/2। सॉल्व करोगे तो 2.236 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 3.236 का आधा, दैट इज 1.618। दिस इज द गोल्डन रेशियो, याद रहेगा? मस्त है कि नहीं है? तो ये ऐसे ही रैंडमली sir. मैंने क्वेश्चन बताया सिर्फ नॉलेज के लिए कि ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये रेशियो एकदम गोल्डन रेशियो की तरफ ट्रेंड होता है, ठीक है? ओके, सर वो हाथ के टर्म्स में क्या रेशियो एक बार वापस बताएंगे? हाथ के टर्म Sir, में ये one पूरा hand a से प्लस बी, दूसरे shoulder पूरा पे. हाथ है, ये a है बड़ा वाला Yes. पार्ट, ये b छोटा वाला पार्ट, a प्लस बी अपॉन a,
इक्वल टू ए अपॉन बी। तो बेसिकली गोल्डन रेशियो अगर आपको नहीं आया तो स्केल ले जाना, अपना हाथ नाप लेना, तो ये वाला हाथ अपॉन ये वाला पार्ट, ये दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है 1.618 के लगभग बराबर होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ ब्यूटी ऑफ द ब्यूटी, है कि नहीं, दैट इज द Yes. गोल्डन रेशियो। ओके, सो आई Yes, sir. थिंक आप सभी लोग समझ गए। जय भैया, मजा आ गया क्या? नहीं मजा आया तो बताता हूँ आपको एक जोरदार चीज, आपके चेहरे में जो सुंदरता है वो सुंदरता के लिए भी गोल्डन रेशियो जिम्मेदार है, पता है आपको। आप Eye. अपने फेस में यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ नापिए और फिर ये नापिए, ये भी 1.618 आएगा। आप आपकी टांगों में भी, जैसे हाथ में 2 पार्ट होते हैं वैसे टांगों में 2 पार्ट होंगे, तो बड़ा वाला पार्ट डिवाइड बाय छोटा वाला पार्ट भी गोल्डन रेशियो होता है, और सबके शरीर में ऐसा होता है कि नहीं। फेस में फिर वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 1.618 नहीं होगा, किसी का 1.6 होगा, किसी का 1.7 होगा। जिसका एग्जैक्टली गोल्डन रेशियो के पास है वही इंसान Most सबसे ज्यादा beautiful. मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन या मोस्ट ब्यूटीफुल या फेस ऑन most द अर्थ, handsome. मोस्ट हैंडसम लड़के और लड़कियां मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। ओके, क्लियर है। Like me. तो इस तरह से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि कैसे होगा। और अभी आपको पता ही है कि अभी कौन है, बेला हेडेड करके जो है वो 2020 की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ऑन द अर्थ, बेला हेडेड। और हमारे लड़कों में कौन है पता है आपको? रॉबर्ट पैटिंसन, बिल्कुल करेक्ट, सही है, डन। लड़के गूगल पे देख रहे हैं, आई नो दैट, चलो पढ़ लो फिलहाल, है ना, ठीक है। आइए, कृष पटेल, श्रेया, हर्षित श्रॉफ, अपने अपने वीडियोज ऑन कर दीजिए। चौधरी साहब वीडियो ऑन कर दीजिए। Yes, sir. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलें आगे। Yes, sir. तो ये था, ये रहा। अब आपके लिए कुछ क्वालिटी और बहुत क्रीम क्वेश्चंस आपको कराते हैं कि अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ गई तो इस तरह से एक बार एक सीक्वेंस ऐसे आएगी, ए एन जो है वो बराबर है an-1 माइनस an-2। मतलब ये बात आ गई कि कोई भी नंबर आपको 2 टर्म दे देगा, पहले a1 दे दिया 1 और a2 दे दिया 3। ये अगर 1 है और ये 3 है तो अगला वाला कैसे निकलेगा? तो अगला वाला कैसे तो- निकलेगा इस कंडीशन के हिसाब से देख सकते हो कि an माइनस और माइनस है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो a3 निकालना है अगर a3, तो यहाँ पे अगर n3 पुट करोगे तो a3 कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1, A1. दैट मीन्स 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2, 2. है ना। तो इस तरह से आपकी जिंदगी चलती रहेगी आगे 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 आगे। आप Minus मुझे one. बताएंगे पहला सवाल फाइंड, सब जने पहला सवाल बताएंगे फाइंड a6 कितना आएगा। फिर दूसरा सवाल बताएंगे आप, दूसरे सवाल का जवाब देंगे फाइंड a100 क्या आएगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो। और उसके बाद तीसरा आप मेरे लिए बहुत आसान सवाल करेंगे, दैट इज फाइंड सिग्मा। अरे सर सिग्मा क्या होता है? सिग्मा ए आर, और आर की वैल्यू मैंने दे दी 1 से लेके काम कर लेते हैं, 1 से लेके मैंने आपके सामने कर दी 99, ठीक है। बताइए क्या आएगी, का मतलब हो गया ये सवाल हो गया a1 फिर a2 फिर a3 फिर a4 पुट करना, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सम, एक एक करके पुट करना, है ना। तो 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, और सिग्मा रिप्रेजेंट सम। ये पूरा ऐड करना है कब तक? जब तक कि 99 टर्म्स खत्म नहीं हो जाते। लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं, और पूरा सही हो गया तो उसको बोनस मिलेगा +4 मार्क्स और -1, ठीक है। करिए, ये 1 मार्क का है, ये 1 मार्क का, और ये 2 मार्क। पहला तो सर आ गया। जिसका भी आंसर आ जाए वो मुझे चैट में भेज दे, बोले नहीं, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तैयार रहिए। डन। कितने लोगों का हो गया आंसर? जैनील ने भेजा है, और किसने भेजा है? मैंने क्वेश्चन पूछा है सर मैंने तो आंसर सर दिया। गलती से भेजा सर, मैंने, मेरा नहीं है। लास्ट वाले में a1 a2 a3 से लेके 99 तक सारे टर्म्स का सम करना है।
डॉट 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 लिखा हुआ है बीच में का मतलब होता है कंटिन्यूस, चलते रहो। यश पाटिल का आंसर आ गया है, देव पाटिल, देव कोलाडिया का आया है। छठा टर्म कोई भी निकाल सकता है भाइयों, निकालो ना, जो बोले सो कर। A3 जैसे मैंने निकाल के बताया, A3 तो मैंने ही बता दिया भाइयों, तो आ जाएगा आराम से। A3 मैंने बता दिया कि कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा तो ये आ गया, सही है कि नहीं। ऐसे आप इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 2 - 3 कितना होगा, -1। बोलो भाई, समझ रहे हो? यस सर। तो मुझे बताओ ना, मुझे बताओ, आगे वाले बताओ, आगे वाले बताओ, आगे वाले। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, -3। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2। यस बिल्कुल सर, ये तो पागल आ गया। किस्म क्या, -3 -1 तो -3 +1 हो गया ना। तो इसका आंसर क्या आया, -2। कितने लोगों का सही हुआ, हाथ खड़े करो, कितने लोगों का सही हुआ, -2। बिल्कुल बेसिक, सब्ट्रैक्ट तो करना है भाइयों, सिर्फ Yes, sir. सब्ट्रैक्शन करना था। बोलिए यस सुरेलिया। जो भी स्टूडेंट आए हैं वो नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुद ने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, नहीं काम किया, पर वो लोग आज तो नहीं शुरुआत कर सकते हैं अलजेब्रा की। इसमें बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री पुरानी चीज़ों का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी स्टूडेंट हैं अब नई शुरुआत करें यहाँ से, ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ मैथ्स का टेस्ट और उसका उपयोग आ सके। रेडी है? यस सर। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोगों ने पहले भी बहुत मेहनत करी है और यहाँ पर भी बहुत मेहनत करके बहुत शानदार रिजल्ट लाएंगे, तो बस वही कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल A6 आपने निकाल लिया, -2 बहुत अच्छा। ऐसे ही A100, पर A100 की पहचान, A100 अब कई जने डर रहे हैं सर यार छठे के बाद सर, आ 100 गया तक कैसे A100। पहुंचे, तो जरा A7 निकाल के बताओ। सर साइकिल चल रही। सर यस सर, हाँ सर। -2 की साइकिल -3 क्या हो गया मेरे भाई, सिग्मा भी आ गया। 1। तो देखा आपने, 1 वाला रिपीट होके वापस 1 पे पहुंच गया। देखो मतलब आप देख रहे हैं साइन के साथ कि 1 -2 तो कितना हो गया, 3 -1 कितना हो गया, 2। क्या आपको लग रहा है कि ये जिंदगी खुद को दोहरा रही है, मतलब इतिहास खुद को दोहराता है, पता है आपको? बोलो, हिस्ट्री रिपीट्स तो इटसेल्फ। इतिहास ये खुद 100 को बनाएगा। दोहराता है, तो इतिहास ने दोहरा दिया। बोलो, तो बिल्कुल जब सर। इतिहास ने खुद को दोहराया तो दोहराओ। तो 6 तक के बाद की जिंदगी सेम हो गई, टक 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 टक, फिर टक टक टक, फिर टक टक टक, फिर चलता रहेगा ऐसे ही। बोलो, तो भाई साहब अगर कोई 100 तक जाएगा तो 100 तक जाने के लिए 100 को कैसे करें, 100 को 6 से डिवाइड कर दें। बोलो, और क्वेश्चन देखे क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन आ जाएगा 16, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा, 4। का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 100 तक जाना है तो साइकिल 100 की चलाने के लिए क्या करेंगे, तो हर छठे टर्म पे -2 आएगा, तो हर सर, third का 6th आंसर टर्म पे 5 है। -2, तो हर 12th टर्म पे -2। और बोलो, तो हर 6n के मल्टीपल पे, अरे हर 6n के मल्टीपल पे क्या आंसर आएगा, बोलो, -2। तो मेरे भाई 6, 12, 24 से लेके 96 की 60 टेबल आती है कि नहीं आती, बोलो। तो 96 पे भी क्या आएगा, -2। तो 97, 98, 99 और 100 पे क्या आया बच्चों, कितने जनों का सही है, हाथ खड़े करो, -1। मैंने सर 4 मेरा की सही है। साइकिल से चलाया था, 4 की साइकिल चलाई थी मैंने। सर सिग्मा वाले का आंसर भी आ गया। वेरी गुड, भेज दो। जैसे मेरा Yes, sir. जिसका सर, भेजा सिग्मा है। वाले का आंसर आ जाए वो भी बता दो, बहुत जोरदार सवाल। 0। कौन बोला, कौन बोला, वो -1 कर दो, नंबर लास्ट में 99 तक ही है। मेरे से बिना पूछे आंसर सर देखो बोलना आंसर नहीं। भेजा है आपको, सही है। गलत जवाब। तो मैंने भेजा वो। मैंने 99 तक पूछा है, आप क्या इसमें कुछ से सोच last रहे वाला हो? खाली छोड़ना था। कई जने क्या Yes, सोच sir. रहे हैं, 1 और 3, 4 और 2 6 और ये 6, तो 6 में 6 0 हो गया। तो कई जने मुझे इसका आंसर बोल रहे हैं 0, तो बधाई हो, आप क्या हो गए हैं, सर बर्बाद -1। हो गया। पाप, जो भी बोल रहा है 0 बर्बाद हो गए, वो -1 कर दो अपना। बेटा सही आंसर कैसे आएगा, तो बेटा सभी सबको दिख रहा है कि A1 A2 से लेके A6 तक का सम कितना है, 0 है। मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो। Yes, और sir. ये जो सम है वही सम बार बार रिपीट होगा, 0। कब तक रिपीट होगा, कब तक रिपीट होगा, जब तक रिपीट होगा जब तक ये 96 आ जाता है। अरे बोलो, मतलब मैं बोल Yes, दूं sir.
कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो A1 से लेके A2 से लेके सीधा A96, तो Sum zero. A96 तक के सम में ये तो जीरो ही होगा, लेकिन मुझे पास बच गया क्या? A97, A98 और A99, 3 बच गए। तो जब Yes, 3 sir. बच गए हैं, 3 बच गए हैं, तो ये Six. सब तो वैसे ही 0 इंटू 16, 6 के बचे हो 16 जाएंगे मल्टीपल फिर। प्लस मेरे पास Plus क्या six. बचेगा? पहला, +1 फिर +2 दूसरा +3 और फिर 6 लास्ट वाला भी। तो आंसर कितना आया भैया? Six. विराट कोहली का छक्का, याद आया? सर मैंने सिग्मा 100 भेजा था, मतलब बिल्कुल देखा गलत नहीं मैंने जवाब। 99 यही बात सर है, उसका आंसर तो 5 आएगा ना, वही यही भेजा बात है था। बेटा, हम 100 नहीं पूछते हैं, यही करते हैं हम, पिक्चर को बदल देते हैं। तो आंसर आ गया कितना? 6। 6। तो कल देखे शॉर्टेज नहीं देखे कल के विराट कोहली के छक्के, फिर तो भी हार गए। तो भी हार गई, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल तो आप कचौरी खाने गए थे ना 4 दिन की चांदनी में। हाँ 4 दिन की चांदनी है बस, और कुछ नहीं है, फिर लोग भूल जाएंगे। चलिए हाँ। सही है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ये देखो भाई, जो भी फेमस हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, पर फिर लोग उसको 2-3 दिन तक करते हैं फिर भूल जाते हैं। उसके सपोर्ट करने के लिए, उसके एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए अपन को, नहीं? जबकि वहां जाते पर सर वो पढ़ता है सर, क्या पढ़ता है? वो पता है मुझे, पढ़ता मेरी है, पुरानी लेकिन स्कूल में ही है वो। हाँ जानता हूँ उसको मैं। कौन सी स्कूल है तेरी पुरानी? रूब्स सर, वो एलजी ग्राउंड के बाजू में आती है, वहीं पे पढ़ता है। हमारे प्रिंसिपल ने ना उसके साथ फोटो खिंचा के भी पोस्ट करी आज। अच्छा, तो अच्छी बात है ये। सर किसकी बात कर रहे हो? किसी की बात नहीं कर रहे हैं। आइए वापस बैक टू द कॉन्सेप्ट, हम बात कर रहे हैं। आज तक समझ में आ गया? बोलो बोलो। यही सवाल अगर चेंज हो गया अचानक से सिग्मा ए और सीधा बन जाए 1000, तो कर सकते हैं आप? यस सर। यस सर। क्या आएगा बताइए आंसर? सर कर रहे हैं। 1000 समझ रहे हैं? 1 से लेके 1000 तक जोड़ना है। तो 6 के मल्टीपल 60 टेबल आती है, बताओ क्या कहाँ तक जाएगी? 1000 तक कहाँ है 60 टेबल कटेगी? 900 तक तो हो गया खत्म, बोलो। यस सर। तो 900 तक तो 6 की टेबल आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। उसके बाद 96 और, तो ये सेम सवाल होगा जब मैं R 1 से 100 लिख लूं, बात एक ही है ना? सर सर 996 प्लस तो 996 तक हो गया, फिर बच गए 4। कौन 4 बच गए? 1 सर 3 2 2 और कौन? -1 +2 -1 5 तो आंसर कितना आ गया Five भैया? आंसर आएगा। सर 5। 5 याद रहेगा, बोलो। यस सर। तो ये है बेसिक नॉलेज, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन। ऐसे और भी सवाल बनेंगे, देखते रहिएगा। फिलहाल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई होप। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टू द टॉपिक। अब आते हैं अपने बेसिक टॉपिक को जो हम पढ़ रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस के टाइप्स। जिसमें सबसे पहला सीक्वेंस जो हम पढ़ने वाले दैट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल, जो हम जानते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे नंबर्स रख दिए जाएं कि उनमें डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो द डिफरेंस बिटवीन, डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार आने वाले 2 नंबर जो होंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वो क्या होना चाहिए? इज सेम। जो अंतर हो वो सेम होना चाहिए। तो वो क्या बनेगी? एपी बनेगी। हाँ एपी। और ऐसी एपी में अगर हम बात करें तो हम यही जानना चाहेंगे कि इसका भविष्य क्या है। भविष्य के लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, सभी लोगों से वही आंसर देंगे जो बोलना नहीं है। जिनको आ जाए हाथ खड़े करें, मैं उनमें से पूछ लूंगा ऑनलाइन भी। फाइंड A101। बताइए आपको 101 का टर्म क्या होगा? 201, 100, 202, 203 या 101? इनमें से क्या आंसर आएगा आपको बताना है। ABCDE। हो गया कौशल? दिमाग लगाना है, IQ लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कृष पटेल, हो गया आपसे?
नहीं चेक कर रहा हूँ सर, एक ही मिनट। ये नंबर्स के लक्षण कैसे हैं एक बार ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व, ये सारे नंबर कैसे हैं बच्चों? ऑड। ओड नंबर। तो ऑड नंबर है तो आंसर कौन सा आएगा इनमें से? सर तो ऐसे ही दिख रहा है, कौन सा तीन ऑड तो है? ऐसे ही या तो ये चलेगा, आएगा या ये आएगा, या तो लास्ट ये दोनों तो आएंगे नहीं, और लास्ट हो सकता है पर लास्ट वाला 101 पे 101 तो होगा नहीं, Last तो ये भी गलत। Not 50 possible. से ही कम है तो अब नहीं दो में होगा। से दिमाग लगाइए। हाँ, कृष्ण पटेल, किशन चौहान, अर्षिता पारिक, वैभव गज्जर बताएगा। छोड़ो सा, वैभव आप बताइए। वैभव गज्जर Yes, sir. बताइए, क्या आपको दिख रहा है इनमें दो दो का डिफरेंस है बिल्कुल आसानी से? Yes. तो टू की Yes, टेबल sir. आती है, टू की टेबल बोलो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4, 6, 6, 8 दिख रहा है? तो 2 की टेबल चल रही होती तो बस उससे कभी तो आंसर आएगा। तो 2 की टेबल चला और बताओ 100 पे क्या आएगा? चलो बताओ 100 पे, तो 100 पे 200 आएगा Yes, और 101 पे 202 आएगा। 202. तो ये 101 वाला टर्म हो गया, ये 100 वाला Yes. टर्म हो गया, तो 101 टर्म पे आंसर क्या आएगा? 202 माइनस 1 होगा 202. ना? Yes, sir. तो क्या आंसर आ 201. गया बोलो? 201. कर लोगे? Yes, sir. सर इसमें भी अगर इतिहास खुद को उधर आएगा तो भी 9 के बाद एक 1 आ जाएगा, तो 5 डिवाइड बाय मतलब 101 तो फर्स्ट टर्म पीछे आना चाहिए। 2 की टेबल लगाई, 2 से इंटू करा, 2 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 -1, 2 इंटू 3 -1, और थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं an बराबर 2n - 1 पढ़ के आए हैं। -1 तो यही चीज कहलाती Correct, sir. है Yes, ऑड। sir. ऑड नंबर्स Yes, के लिए sir. ये चीज Odd चलती है। terms और जैसे ही आप इस equals. मैन को रखोगे कितना 101, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 101 2 -1। 1. फिलहाल आपका आंसर कितना आ गया है? 202 -1 कितना हो गया आंसर? 201। समझ गए? तो ये चीज आपको बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 4 7 10, और मैं उसमें बोलता हूँ फाइंड ए 73 टर्म बताइए। तो क्या करेंगे आप? 73rd टर्म। तो कॉन्सेप्चुअल तौर पे अगर आप समझेंगे तो अभी हम क्या करें, या तो देख लें डिफरेंस क्या है और टेबल चला लें, एक तरीका ये भी अच्छा होता है, और शिफ्ट कर दें। एक तरीका और होता है कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखते हैं, बच्चों देखो इधर, जो भी नए बच्चे हैं वो Sir, देखिए। 219. बिल्कुल, अभी एक शांति बनाए रखिए। देखिए इसमें क्या हुआ, एक कदम चले तो कितना बढ़ रहा है बेटा? 3। फिर एक कदम और चलोगे तो फिर कितना बढ़ेगा? 3। दिख रहा है? तो आप ये ऑब्जर्व करें कि अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी जने को कौन से कदम पे जाना है, पहले कदम से जाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 1 से 6 पे जाना है तो कितने स्टेप चलने पड़ेंगे बेटा? 5 स्टेप्स। और अगर वो एक स्टेप चलता है तो कितने बढ़ता है? 3। तो 5 स्टेप में कितना इंक्रीज होना चाहिए था? 15। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 16 है ना? तो अगर किसी भी इंसान को अगर मैं बोल रहा हूँ कि A73 भी निकालना हो, चलो मेरे को निकालना हो A51 निकालना हो, 51st टर्म भी निकालना हो, तो 51st टर्म निकालने के लिए वो इंसान को पहले कदम, दूसरा कदम, तीसरे कदम से लेके 51 पे जाना हो तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा बताओ? कितना स्टेप 50. चलना पड़ेगा बोलो? 50. तो 50 स्टेप चलना पड़ेगा ना भाई, समझ रहे हो? तो अगर 1 से लेके 6 जाने में चलना पड़ता है 5 कदम, तो 1 से लेके 51 तक चलना पड़ेगा 50 कदम, और एक कदम में कितना बढ़ रहा है? 3। तो 50 कदम में कितना बढ़ जाएगा भैया? 150, और 150 बढ़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा आदमी? 1 + 150, तो कितना आंसर आ गया? 151। तो ये तो हो गया इसका। 151. और ऐसे आप यहाँ निकालने बैठोगे तो 73 तक पहुंचने के लिए कितने कदम चलने पड़ेंगे बोलो भाइयों? 72 कदम। और 72 को किससे इंटू करोगे? 3 से। और पहला एक जेब में कितना रुपया था? 1 1 कितना आंसर आ गया भैया? 217. तो इसका आंसर आ गया 217। आया समझ में? Yes, sir. कितने दिनों को समझ में आई बात? बिल्कुल। यश मिस्त्री डन? Yes, sir. गुड। और इसी तरह से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म डी है, एक कदम, 2 कदम में 2D। आदित्य चौधरी, चौधरी साहब बैठे हो? यस सर। चौधरी साहब आप बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में नहीं आए थे ना, अब आपको यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या? बाकी पूरी क्लास को पढ़ाया जा चुका है। तो एक कदम चलने पर, एक कदम चलने पर कितना बढ़ा बेटा? D। 2 कदम में कितना बढ़ेगा? 2D। लेकिन आप पहुंच तो थर्ड टर्म पे रहे हो ना, पहुंच तो सेकंड टर्म पे रहे हो ना, तो थर्ड टर्म के लिए 2D, फोर्थ टर्म के लिए कितना बेटा? 3D, पांचवें टर्म के लिए 4D। तो ऑब्वियस सी बात है 10वें टर्म के लिए क्या आएगा भाइयों?
9D 90 और 9D nवे टर्म के लिए क्या आ जाएगा a प्लस n minus n 1 माइनस n वन। minus 1 तो याद रहेगा फॉर्मूला भाई, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा फॉर्मूला। और कोई भी क्वेश्चन करने हो 2 6 10 14 और कोई अचानक से बोलता है फाइंड कीजिए 773rd टर्म, तो क्या करेंगे आप? तो 2 प्लस 73 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है बच्चों? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। एन आपके सामने दे रखा है 73, 290 फॉर्मूला लगा दें और जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे आप सीधा बोल देंगे ए 73 इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 2 प्लस 72 इंटू 4, तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा कितना? 290 300 आ गया, 300। मस्त है कि नहीं? बोलिए डन। फॉर्मूला यूज करना आ गया बच्चों? बिल्कुल 10वीं क्लास वाली चीजें चल रही है भाइयों। यस सर नेक्स्ट अगर अपन बात करें फाइंड, मैं बोलूंगा फाइंड एन, एन आप बताइए फॉर विच द टर्म इज, फॉर विच द टर्म इज। सर लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। हाँ सर 290 आएगा। सर 290 आएगा। यस सर 288 प्लस 2, तो दैट इज 290। खत्म। यस सर कई बार पता है मैं जानबूझ के कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ देखने के लिए कि कौन से लोग हैं जो ध्यान रख लें क्लास में, समझ रहे हो ना? तो ऐसे ध्यान रखा करो, है ना, ताकि मैं चेक Yes, कर sir. सकूं कि तुम लोग सही कर रहे हो कि गलत। ठीक है, विच टर्म Yes, इज sir. पता है हमें। 4 7 10, ये एपी दे रखी है। इस एपी में पूछा है उन्होंने, बताइए एन क्या होगा जिसके लिए टर्म क्या दे रखा हो? टर्म दे रखा हो 1000। बताओ कि कौन सा टर्म होगा इस एपी का जिसमें टर्म 1000 है, 1000 हो, 1000 दिखे। करिए सॉल्व। पेन जहाँ सब जने पेन कॉपी लेके नोट करेंगे और नोट करने के साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, है ना? अभी फिलहाल बेसिक चल रहा है, आपको ये सब काम करना है। सर 334 333 तो सॉल्यूशन के तौर पे क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले लिखेंगे ए फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा 4 माइनस 1 3, और एन क्या है? एन ही तो निकालना है बोलो। लेकिन हमें गिवन क्या है बच्चों? हमें Yes, गिवन sir. है ए एन इज इक्वल टू दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू दे दी हमको 1000, और ए क्या चीज़ है 1, तो 1 प्लस एन माइनस 1 डी, डी अपन को पता है 3 है, इज इक्वल टू 1000। जैसे आपने सॉल्व किया क्या आएगा बेटा? 1 प्लस तो 1 उधर भेज दो, 333 तो सीधा आ जाएगा 3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 999। बोलो सर 334 तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 999 डिवाइड बाय 3, तो 333। तो एन इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 34। उधर भेजोगे ना? सर 1 यस हाँ, सर yes, sir, 34। yes, sir. तो 333 प्लस 1, तो 334 इज द आंसर। कर लोगे? डन। अगर आंसर सॉल्व करके इंटीजर नहीं आता, नेचुरल नंबर नहीं आता, तो क्या वो टर्म होता एपी का? नहीं होता। नो सर तो कैसे पहचानना है रोहित भाई, समझ में आ रहा है? यस सर वेरी गुड श्रेया, डन। ना ना श्रेया कह रही है ना। नहीं सर यस, वो मम्मी को ना जवाब दे रही। अच्छा ओके, मम्मी को बोल रही नहीं समझ में आ रहा है ऐसा? नहीं मम्मी पूछ रही थी लेक्चर्स पत गए इसलिए। अच्छा हाँ, बोलना अभी 45 आधा घंटा और है, खाना ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ते पढ़ते खा लूंगी, है ना? 20 मिनट नहीं सर बाद में खाऊंगी। ओके ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ रोशन कुमार समझ में आ रहा है? चलिए तो अब Yes, इसके sir. आगे बात करते हैं। आपको एपी के बारे में नॉलेज हो गया, बेसिक है ये। कुछ अच्छे सवाल और उठाते हैं आपके लिए। जैसे मैंने बोला स्टार्ट हो रहा है 12 18 24, एक प्रोग्रेशन चल रही है। अगर इसमें मैंने देखा टोटल टर्म्स कितने हैं? 100 टर्म्स है। टोटल टर्म्स कितने? 100, टोटल 100 टर्म्स है। यहाँ तक मुझे नहीं पता लास्ट टर्म क्या है। टोटल 100 टर्म्स है और लास्ट टर्म मान लो एल है, ठीक है। फाइंड द 40th टर्म फ्रॉम लास्ट, आपको निकालना है। तो जिसका आंसर आ जाए वो मुझे चैट में भेजे, बोलेगा कोई नहीं। सही जवाब देने वालों को सीधा +3, गलत जवाब को -2। तो सोच समझ के आंसर दें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। ऑप्शंस आर
सर लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है ना ये दे रखा है टोटल टर्म्स 100 है, सर भेज दिया आंसर। 40th टर्म फ्रॉम द लास्ट। चैट में भेज दिया आपने? जैनिल ने भेजा है, मयंक आपने भेज दिया? नहीं सर अभी नहीं भेजा। भेजो। जैनिल भी आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको पता है आपके इतने माइनस हो जाएंगे कि आपको पूरी क्लास को पार्टी देनी पड़ जाएगी। तो आराम से, जल्दबाजी नहीं करें, शांतिपूर्वक। आपको पता है कि मेरे जो ऑप्शन होते हैं वो सबसे पहले गलत ही होते हैं जो आप करते हो। पाटिल सर का पहले आंसर हमको भी ये धोखा मिला। मन, आप आंसर देंगे मुझे, जल्दी दीजिए। हाँ सर सॉल्व कर रहा हूँ। टोटल 100 टर्म है और पीछे से 40वां चाहिए। सर मैंने सब भेज दिया। क्या बात है नम्र, मजा आ गया। सर कर रहा हूँ। सर भेजा। सर मैंने भी भेजा। क्या भेजा मयंक तूने? ऑप्शन में ही नहीं है तेरा आंसर तो। सर मैंने भेजा। क्या कर रहा है मयंक, किस दुनिया में? बहुत सारे जनों ने आंसर दे दिए। लेट्स सी, देखते हैं। देखिए अब बिल्कुल सही बात है, पहला टर्म 12 है, तो अगर ए हो गया 12, बी हो गया आपके पास बी एल, सेकंड डी, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? मैंने भी भेजा आपको। कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 6। जब ए 12 है और कॉमन डिफरेंस 6 है, सुनिए, और 40th टर्म, अब एक इंसान को बोल रहा हूँ एक काम कर, लास्ट टर्म निकाल। अब कोई इंसान लास्ट टर्म निकाल रहा है 100 टर्म, तो 100 टर्म निकालने बैठोगे तो आएगा ए प्लस 99d, समझ रहा है चौधरी? तो 12 प्लस 99 इंटू डी, डी कितना है बेटा? सर मैंने आपको आंसर दे दिया। 6। जब ये सॉल्व करने बैठोगे तो कितना आएगा? 100 इंटू 6, 600, 612 में से 12 गए, नहीं 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 606 आएगा ना आंसर? 606 यस 606 आया, ये 100 टर्म आया 606। सर वो गलती से भेज दिया था मैंने एक एरर, मतलब मिस्टेक की थी। अब भेज रहा हूँ सही आंसर। माइनस तो हो जाएगा बेटा, जल्दबाजी करते हो तुम हमेशा, ऐसा मत करो। देखो इधर तो 606 आया। अब कई जने 606 लास्ट टर्म निकाल रहे हैं, पहला टर्म 12 18, भाइयों ऐसे करोगे तो बेटा फिर ये 606 से उल्टा चलना पड़ेगा। कहीं जरा उल्टा नहीं चलना है यार, उल्टा नहीं चलना है यार, आगे से कर लो। तो आगे से निकाले, लोगों ने कहा 60 निकाल लेते हैं, तो लोगों ने निकाल लिया 68 टर्म और 68 का निकाला ए प्लस 59 डी, तो ये कितना आ गया? 12 प्लस 59 इंटू डी, डी कितना है बेटा? 6। तो जैसे सॉल्व करोगे 12 प्लस 59 इंटू 6 और आपका आंसर आ जाएगा सीधा 366, और 360 से टिक कर देंगे, सही है? तो ऐसे कितने जनों ने किया है? बिल्कुल बधाई हो, वो सभी लोग हो गए बर्बाद। तो ऐसे हो गया है सबके साथ पाप। तो ये पाप है। क्यों पाप है? मेरी बात सुन लो ओए, ये 68 टर्म आपने निकाला है, मान सकता हूं, लेकिन 68 टर्म आपने सही निकाला है, पर मुझे 68 टर्म की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ढंग से यहाँ पे सुन लीजिए कि क्योंकि अगर आपके पास टोटल 100 जने, देखिए मेरी बात सुनो, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, अगर ये टोटल 100 जने, अगर मेरे को निकालना है, ये रहा, ये आदमी है, ये आदमी यहाँ पे कौन से नंबर पे है? 40। ये 40 लोग है ना? अरे बोलो हेलो। यस सर। अगर टोटल 100 जने हैं और 40वां आदमी यहाँ खड़ा है, अरे 40वां आदमी यहाँ खड़ा है, दिख रहा है क्या मन तू? तो अगर 48 टर्म यहाँ से 48 टर्म है, तो बेटा ये लोग तो 60 लोग है ना, बोलो। तो जो आदमी आपको चाहिए वो आदमी कौन से नंबर पे खड़ा है? 61 पे। 60 पे। तो 60, ये 60 लोग है, तो ये 61st टर्म नहीं हो गया क्या? इसका मतलब 61st टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आप ये सभी लोग बहुत ज्यादा बर्बाद होते हैं इसमें। पीछे से 40वां मतलब आगे से हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 1। सर हम चाहे तो पीछे से भी निकाल सकते हैं उसे। और इसमें भी सर साइकिल लगा के चेक कर। सर फॉर्मूला है ना L माइनस N माइनस 1। तो इसका मतलब आप समझ गए कि अगर मुझे निकालना है 40th, तो 61st टर्म होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा a प्लस 60d,
और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 372। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जो आया ये 60वां टर्म 366 था, तो मैंने 6 जोड़ दिया और है कि नहीं है, तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया बी। तो कितने जनों का बी सही है बता दीजिए, हाथ खड़े कीजिए, कौन है? सर मैंने गलती से 41 डायरेक्ट माइनस कर दिया, 40 + 1 करने की जगह डायरेक्ट 41। तो जिनका भी आंसर बी है केवल उन्हें ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी सब लोग बोल्ड, सभी लोग अपने -2 कर दें। ठीक है, अब सुनिए, जिनका भी अपने कॉपी में 100 का हिसाब हो गया है वो आ जाएंगे कल लेके, ठीक है, परसों। ठीक है, 100 का हिसाब समझ रहे हो जय भाई? हमारी क्लास में रूल है, मार्क्स मिलते हैं, अगर आपके मार्क्स हो जाए 100, अभी तो आपके 3 ही आए होंगे क्योंकि आप नए हो अभी, तो ऐसे से अपने मार्क्स जोड़ते रहिए। अभी इस टॉपिक के बाद सारे टॉपिक्स में मार्क्स से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मार्क्स मिल गए होंगे, इसको मिल गए होंगे शुरू में, अभी नहीं मिलेंगे, अब तो हो गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। तो यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया? कर लोगे? कई जने उल्टा तरीका भी करते हैं, वो भी सही है, उसको कोई टेंशन नहीं है। लोग उल्टी एपी लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, एपी को रिवर्स कर दिया। 39 टर्म तो पहले लिख लिया 606, फिर लिख लिया 600 और बोलो, और फिर टिक 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 चल रहे हैं। तो ये क्योंकि 100 टर्म था, बोलो भाई, और यहाँ से कौन सा नंबर बोला मैंने? 40th। यहाँ से कोई 40th चलेगा तो फॉर्मूला क्या लगाएगा? a + a 100 है, 39d, d क्या है यहाँ से? -6, और जैसे आप सॉल्व करोगे तो दिख रहा है 9 6 जा, सर 234 माइनस होगा। सर लास्ट में हम निकालने के लिए हम लोग साइकिल से देख फर्स्ट टर्म 606, तो 606 आपको दिख रहा है 606, तो 606 में से माइनस करना पड़ेगा 39 × 6, क्या? 234। तो हमारा आंसर सीधा कितना आ जाएगा? 372। तो ये तरीका भी आपको पसंद हो तो मेथड नंबर 2 भी नोट कर सकते हैं आप सभी बच्चे। डन? यस, तो कर लीजिए, और जैसे ही कर लेंगे उसके बाद अपन आएंगे नए चीज पे। अब आप बताइए, एक एपी है, उसके अंदर मैंने आपको दिया थर्ड टर्म मैंने आपको दिया 17, और 6th टर्म मैंने आपको दिया 26। फाइंड 9th टर्म एंड 12th टर्म, निकालिए क्या आएगा, सब जने करिए। एंड ऑल्सो फाइंड फर्स्ट टर्म +3 - 2। यस सर, हो गए। कर रहे हैं सर। यस सर। सर भेज दिए तीनों। यस सर। भेज दिया। तो एक तरीका है आम विद्यार्थियों की तरह सॉल्यूशन की, सीधा क्या करने का? थर्ड टर्म a + 2d 17, a + 5d कितना? 26, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3d 3d × 9, तो d बराबर कितना आ गया? 3, उठा के रख दो इसमें। तो a + 6 = 17, तो सॉल्व करके कितना आ गया बेटा? 11। तो 11 और d दोनों आ गए, और ये दोनों उठा के किस में रख दो भैया? क्या पूछ रहा है? फर्स्ट टर्म तो हो गया हमारा, 11 आ गया, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया 11। अब क्या निकालना है? 9 और 12। तो 9 टर्म के लिए क्या करेंगे बेटा? a + 8d, तो 11 + 8 × 3 कितना आ गया आंसर? 11 + 24 कितना आ गया? 35। और ऐसे ही निकालना है आपको 12 टर्म, तो 12 टर्म के लिए क्या करेंगे? a + 11d, ये कितना है? 11 + 11 × d कितना है? 3, तो आंसर कितना आ गया? 44। तो 44 और 35, तो 35 हो गया ये रहा, और ये हो गया 44, है ना? अब जिन्होंने भी ये पूरी पंचायत करी है, मैं आपको बता देता हूँ ये सब क्या है?
सर मजदूरी। ये तो इसी में ही है। मजदूरी ये है सर, सब तो मजदूरियां क्या हैं। है मजदूरी? अगर हाँ, आपको होगा मजदूरी करनी है तो सीढ़ी- मजदूरी सीढ़ी करो। चढ़ी और नौका हम डिफेंस लोग हुआ। बिना Yes, पेन sir. चलाए कैसे करते हैं पता है Yes, आपको? यस आता सर है? याद है। देखो यस सर याद है। यस सर। क्या करेंगे, Yes, सिर्फ sir. और सिर्फ याद है। सिर्फ जंपिंग जपांग करना है। क्या करना है? जंपिंग जपांग। Jumping jack, रेडी jump हो? up, jump up. सुनिए, तो आपको Yes, पता sir. है भाई कि तीसरा टर्म है 17 और फिर 26। तो मेरे भाई तीसरा, छठा, नम्मा और 12वां सब एक साथ लाइन से ही तो है। अगर मैं यहाँ पे तीसरे पे खड़ा हूँ, 17 लिखा है और 26 पहुंच गया तो कितना कूदा? 9 बढ़ा। अरे बोलो भाई, तो वापस 6 से 9 जाने के लिए 9 ही तो बढ़ेगा ना, और फिर 9 और बढ़ेगा। तो 26 में 9 जोड़ोगे तो 35 और 35 9 44। इतनी सारी मजदूरियां करके क्या उखाड़ोगे? अरे समझ गए क्या? कितने लोगों को समझ में आई शॉर्टकट? हाथ Yes, खड़े sir. करो। समझ में आई? कितने जनों को? हाँ, पूरी क्लास को आगे। बहुत बढ़िया। तो ये तरीका भी ठीक है, किताब के अनुसार, किताबी ज्ञान है। और आपको नहीं करना है तो बिल्कुल फील के साथ कर सकते हो, ऐसे ही कूद कूद के हो जाएगा। हाँ सर, आपने वो मेथड बताई थी ना, 17 26 माइनस 17 और कितने स्टेप्स चला डिवाइड बाय कर देने का। और Perfect. पीछे आने के लिए 2 कदम ही चलना है, T1 आने के लिए। बहुत बढ़िया। अब बताइए, ये T3 रहा, से। ये आंसर बताइए। 5वां टर्म 10 और 10वां टर्म 5। आपको बताना है 15वां टर्म और पहला टर्म। जल्दी बताइए, ऑप्शंस में आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल, Yes. जिसका आंसर आया बोलना नहीं है। 15, 14, 1 और 0, इसमें से कौन से आंसर आएंगे? जल्दी कीजिए। सही सवाल पे +3, गलत जवाब पे सर पर ये -3। ऑप्शन कौन से टर्म के लिए? सबके लिए। एपी है, एपी, उसमें 5वां टर्म है 10 और 10वां टर्म है 5। पहला और 15 दोनों निकाल लें। कीजिए, जिसका आंसर आ जाए वो चैट में भेज दे। बोलेगा कोई नहीं। आ गया? सही जवाब पे 3 और गलत पे -3 है। देख लो, गलत जवाब पे -3 है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। प्रथम पंचाल का आंसर आ गया है। बधाई हो प्रथम पंचाल, सर, आप मेरा भी आ बर्बाद हो गया। गए हैं। हा, अभी तो पूरी क्लास होगी, पूरी क्लास बोल्ड होगी। मजा तो अभी आएगा थोड़ी देर में। वत्सल शाह कौन है? सर मैंने सर भेजा है। मैं हाँ हाँ, वत्सल, वत्सल, हाँ हाँ, ऐसे बताओ, याद ही नहीं है मुझे। वत्सल यार, क्या कर रहे हो? करो तुम भी, गोली बिस्कुट लगाओ। क्या कर रहे हो? गोली बिस्कुट रूल समझ में आ रहा है? गोली। सर सर देखो भेज भेजा दिया। मैंने। यस सर, मैं तो भेज दिया सर। सर भेजा। देखिए बच्चों, सर ये धोखे पिछली बार हुए थे, इस बार नहीं। यस सर। यस सर। यस हुए थे क्या धोखे? हर देखिए, बार यस सर, 5वां टर्म 10, बिल्कुल 10वां टर्म 5। लोग कर रहे हैं 5, 10, 15, ये बोल रहे हैं 0, है ना? और 15 1, और ये बोल रहे हैं 15। नहीं ऐसे नहीं मैंने सर, देखा। 14 अच्छा, 14 आएगा। बस सर यहीं पे 14 तो आएगा। 14 आएगा। एक्चुअली एक आप कदम जानते पीछे हो जाना कि है। भाई 14 आएगा। 5वां टर्म 10वां और 15वां, तो 5वें पे 10 और 5 कदम चलने पर 5 कम, तो और 5 और 5 कम, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ और 5 आओगे तो 15 आएगा। लेकिन अब 5 कदम 0 टर्म थोड़ी होता है। 4 कदम फर्स्ट पीछे टर्म आपने तो सीढ़ी कितने कदम बना हो के गए? सिखाया 4। था सर उस टाइम 4 हो गया तो 4 आंसर कदम कितना आएगा? 14। तो 14। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत आंसर था। ये 15 नहीं होता, इसका आंसर क्या होता है? 14। कितने लोग बच गए? हाथ खड़े करो। बाकी जने तो बोल्ड हो गए, पता है मुझे। प्रथम भैया, पिछली तो बार इसका की हिंट तो मैंने गलतियों से, पिछले पिछली बार की गलतियों से नहीं अरे सीखोगे तो 14 वाला सर पता नहीं हमने चला तो सर, सीख एक लिया और बार पिछली बोलो ना। बार। एक बार और बता देते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप बनाएंगे सीढ़ियां तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी सीढ़ी पे लिखा हुआ है 10, और आपको पता है फिर छठी सीढ़ी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ऐसे। तो अगर ऐसे सीढ़ियों पे अगर आप गौर करेंगे तो क्या दिखा आपको? क्या लिखा हुआ है सीढ़ियों पे? गौर कीजिए। 7, 8, 9, 10, और यहाँ लिखा हुआ है 5।
तो 1 2 3 4 5, तो 5 चलने पर 5 कम, तो यहाँ बढ़ेगा, तो यहाँ बढ़ेगा तो 11, फिर 12, फिर 13, और क्या हुआ बेटा 14, यहाँ होगा 9 ओके सर, पता चल 8 गया। 7 तो 6। 13 पॉइंट तो आज की क्लास में मिल गए, वो पहले का हिसाब मेंटेन नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से शुरुआत करो। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई बात? चले आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। यस सर। प्रॉपर एक बार रिवाइज हो जाए ना, रिवाइज, तो क्या किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। Yes, sir. सीधा स्टार्ट नहीं कर सकता मैं, समय, और नए बच्चे बहुत सारे। आइए अब कुछ ऐसे सवाल जिसमें होती है मजदूरियां, जैसे पी एट टर्म 1/q एंड क्यू एट टर्म 1/p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस डी एंड टी पी क्यू एट टर्म निकालिए। सर पुट या जो भी लगाना है Yes. लगाइए, ऑप्शन है ये रहे। मेरे को मजदूरी भी करवानी पड़ेगी क्योंकि अभी एनसीईआरटी का काम भी चेक किया जाएगा। होमवर्क आपका पहले बताता हूँ 9.1 और 9.2 होमवर्क करके आना है कि नहीं है? बिल्कुल 9.1 तो अभी फूक मार के उठ जाएगी, है ना? पूरी आप ऑलरेडी कर चुके हो पिछली बार, तो वही एक बार करना पूरी। 9.1 मेरी डीपी 1 ही है, वो 9.1 ही है, पूरी आराम से कर लेंगे। 9.2 है बिल्कुल एपी वाली, उसमें एपी और एपी का सम है, तो सम अभी पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन के बाद। क्या करना है? a माइनस डी और पी क्यू टी पी क्यू, तो 1/pq चैट में देना है या फिर बोलना? चैट में 1 और 0 कीजिए। सर भेज दिया। सर भेज दिया। यस सर। सर इसका तो डायरेक्ट आंसर ही आता। हाँ सर, ये तो याद हो गए। देखिए कर लिया। अब जो भी स्टूडेंट है Yes, पहले sir. सीख लें मजदूरियाँ, फिर उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट सीख लें, ठीक है? और टीपी निकालेंगे तो टीपी हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, है ना? क्या हो जाएगा बेटा 1/q, और टी क्यू क्या होगा a प्लस क्यू माइनस 1 डी, क्या हो जाएगा बेटा सीधा 1/p। जब दोनों को सब्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा p माइनस क्यू, a में से चला गया 0, और p माइनस 1 क्यू माइनस 1, p माइनस क्यू, और 1/q 1/p। वीरेंद्र भैया बैठे हो कि चले गए? सर इधर ही हूँ सर। बहुत बढ़िया, ये कट गया तो d कितना आ गया 1/pq, क्योंकि p और q बराबर नहीं है इसलिए काट सकते हैं, सुन रहे हो? तो d 1/pq होगा, d 1/p उस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो क्या आ जाएगा a प्लस पी माइनस 1 1/pq इज इक्वल टू 1/q। जैसे सॉल्व किया a प्लस 1/p/pq माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q, बोलो। तो सॉल्व करके कितना आ गया, a भी कितना आ गया 1/pq, बोलो। PQ, yes, देखो कट जाएंगे ना yes, 1/q, तो a भी 1/pq और d 1/pq, तो आंसर कितना आ गया a माइनस डी 0। 0। बोलो भाई। यस सर 0। और Yes, sir. अब क्या निकालना Yes, है sir. TPQ, TPQ क्या होगा a सर प्लस 1 आएगा ये। PQ One आएगा माइनस sir. 1 इंटू डी। तो a क्या चीज़ है 1/pq प्लस PQ माइनस 1 इंटू 1/pq। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा 1/pq प्लस 1 माइनस 1/pq, तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1, तो One. आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं मजदूरियाँ।
और इन मजदूरियों से बढ़ के जोरदार चीज आपको बताई थी, Let पुटिया P is जिंदाबाद। equal to 1 and Q One is equal and to two. 2. अब बेस्ट तरीका सुन लो भैया, बेस्ट तरीका ऑब्जेक्टिव का तरीका क्या, काम करो पीएच टर्म 1/q और क्यूएच टर्म 1/p। चौधरी साहब आपको मजा आ जाएगा, सुनना ध्यान से। तो क्वेश्चन में धोखा नहीं देना है और एपी बनाए रखनी है। क्वेश्चन कह रहा है एपी का पीएच टर्म 1/q, तो पी को मान लो 1 और क्यू को 2 मान लो, जो मर्जी मान सकते हो ऐसे तो, पर 1 और 2 क्योंकि पता है नेचुरल नंबर है और सबसे पास में है इसलिए मान लिए। तो मैंने देखा इसका मतलब क्वेश्चन बन गया कि फर्स्ट टर्म 1/2 होना चाहिए एंड सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए 1। तो ऐसी एपी क्या हो गई 1/2 1 3/2 2, सही है ना। और ऐसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड a माइनस डी, है ना। अरे बोलो तो a क्या है 1/2 और d भी कितना आ रहा है, अरे a 1/2 मान लिया तो d भी 1/2 आ गया ना। बोलो 1/2 माइनस 1/2, सीधा आंसर क्या आ गया 0। तो सीधा भचीड़ हो गया 0। मैंने कहा वाह। और उसके बाद सीधा दूसरा सवाल करना है, क्या बोल रहा है वो टी पी क्यू। तो टी पी क्यू मतलब टी पी इंटू क्यू, पी क्या है 1 और क्यू क्या है 2। तो सेकंड टर्म मांग रहा है और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 1। तो बताइए आपको हो गया 1। बताओ कितने सेकंड लगे चौधरी साहब, बचीड़ हो गया। भचीड़ हो गया क्या। यस सर। तो बेटा ये 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड के तरीके हैं, अपन को मजदूरियां करनी पड़ती है। वेरिएबल वाले क्वेश्चन जेई पूछते आ रही है, आप देखो, और लोग करते रहते हैं ये सब कांड इतने बड़े बड़े, है कि नहीं है। बोर्ड में बिल्कुल करें, बोर्ड में ये चुटके ये बोर्ड में ये करेंगे मैं 0 दे दूंगा, है कि नहीं है। तो ये आपको रिटर्न मेथड बिल्कुल आना चाहिए, कोई भी इसको इग्नोर ना करे, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना लिखे कुछ नहीं होता है, ठीक है। पिछली बार हमने जितना प्रोग्रेशन पढ़ा वो आईआईटी लेवल का ही था, सच बताऊं। बस स्पेशल सीरीज बाकी है, ये सब रिवीजन करा दिया मैंने। अभी 5-7 मिनट और आपके लूंगा, मैं सम पढ़ाऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, सभी बच्चों को आगे समझ में। यस हाँ, सर। प्रॉपर Yes, sir. मंडे को प्रॉपर नोट्स चेक करूंगा और काम चेक करूंगा पिछले वाले जो टेस्ट हुआ उसका करेक्शन और 7 9.1 9.2। तो इसलिए सैटरडे संडे कृपया करके आप हॉलीडे ना मनाएं, ठीक है। हाँ आइए, तो नेक्स्ट आते हैं अपन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एन टर्म्स का सम, अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 से लेके 10 तक जोड़ के बताओ, तो आता है जोड़ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आपको जोड़ेंगे टाइम लग जाएगा, शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने। रोहित भाटी देखो Sir, 1 शॉर्टकट। plus 10 plus 1 by 2 9 3 प्लस लास्ट सर की 55 पेयर्स के साथ करेंगे। 55 आएगा। n into n फर्स्ट plus टर्म 1 by प्लस लास्ट टर्म इनटू ये गरीब number of आदमी है, pair. ये अमीर आदमी है। अब गरीब और अमीर आदमी का पैसा जोड़ दें तो कितना पैसा आया बेटा 11। फिर ये थोड़े कम गरीब सबका का 11 और आएगा। थोड़े कम अमीर का, तो इनका सम कितना आया 11। ऐसे ही 3 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11। ऐसे ही 4 और 7 का भी 11 और 5 और 6 का भी 11। ऐसे कितने 11 हमारे पास आ गए 5 आ गए तो 11 5 बार आ गए। तो 11 5 बार क्यों आए, 55। क्योंकि 10 टर्म थे और 10 का आधा हो गया, समझ में आ रही है। इसलिए आंसर कितना आ गया बेटा 55। 55 यही बात अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे काम करो 20 तक जोड़ के बताओ तो क्या आएगा। Sir, 100. 210 तो 1 210 और 20 210 21। ये 21 कितनी बार आएगा 10 10 बार 10 बार आएगा 110। यस यही चीज अगर मैं 50 बार बोलूं तो क्या आंसर आएगा। 550 तो 50 और 1 51 आया। और 51 कितनी बार रिपीट होगा 1 into obvious सी बात है। 25 ये 51 होगा कितनी बार रिपीट होगा 25 सर टाइम 1275 1275। और अगर Yes, यही sir. बात मैं 1 से लेके 100 तक जोड़ूं 101 into तो 50 1 और 110 तो कितना आंसर आया 5050 101। 5050 2 और yes. 99 5050 फिर 101 और 101 कितनी बार आएगा 50 50 50 बार। times टाइम तो हमारा आंसर आएगा खाओ ब्रिटानिया 5050 50-50। याद आया। तो ये Yes, sir. ब्रिटानिया आंसर आ गया। और ये ब्रिटानिया के बाद हम समझ गए कि एपी को ऐड करने का तरीका बहुत अच्छा है। फर्स्ट टर्म पकड़ लो, ये सेकंड टर्म होगा और ऐसे चलते 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 लास्ट टर्म आएगा। तो मैं करूँगा क्या, एन टर्म का सम करने के लिए बेस्ट तरीका क्या आ गया बच्चों बताओ। फर्स्ट टर्म पकड़ n लो, into n plus 1 लास्ट by टर्म पकड़ लो, बोलो, और जितने टर्म है उनके जोड़े बना लो। आया ना, बोलो, यस सर आया समझ में। यस सर मैंने कहा बढ़िया यार, ये तो एग्जाम्पल उठा लेते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल। 1 + 3 + 5 ये चल रहा है। बताओ उसके 30 टर्म का सम बताओ, 30 टर्म्स का सम। तो 30 टर्म्स का सम करने के लिए क्या बात है, क्या बात है, बहुत जोरदार, वाह, बहुत तगड़ी वाली बात। कौशल भैया ने तो आंसर दे दिया, आप लोग भी दे सकते हो अगर जल्दी जल्दी आप दिमाग चल रहा है तो। इसका लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, सभी जानते हैं 30 टर्म का सम करने के लिए, है ना, बोलो।
तो 30th टर्म निकालिए, क्या आएगा? तो 30th टर्म पहले निकालना पड़ेगा। 30th टर्म निकालने के लिए आप क्या बोलेंगे? a प्लस एन माइनस 1d, हाँ है ना? तो सॉल्व करके कितना आ रहा है? 59। तो ये हो गया 59, समझ रहे हो? 900. तो फॉर्मूला कहता है 30 टर्म का सम जब करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 30, लेकिन पेयर बनेंगे, सही है ना? तो कितना आंसर आ गया? 60 इंटू 15, तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 900। 900. सही है। तो ये हमारे सामने बेसिक तरीका क्या सीखा अपन ने? 30 टर्म का सम करा तो हमें लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो पहले लास्ट टर्म निकालो, और सम ऑफ एन टर्म के लिए क्या चीज याद रखो? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, याद रहेगा? Yes, sir. और इस खास सीरीज के बारे में आप भूल चुके हैं, मैं जानता हूं भूल गए, नहीं तो आपको याद होती। कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स, सर N याद है square. 2n minus 1 N square. n square कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स का सम आप भूल रहे हैं। इसका सम देखिए 1, 3, 5, 7, इस सीरीज के बारे में खास बात दिख रही है। इसके एक टर्म का सम क्या है? 1। 2 टर्म का सम कितना है बच्चों? 4। 3 टर्म का सम कितना है? 9. तो तुम्हें खास बात दिख रही है कि नहीं दिख रही अभी तक? 4 टर्म का सम जितने कितना नंबर आएगा? ऑफ टर्म्स उनका स्क्वायर बता रहे हैं. कितना आएगा 4 टर्म का सम? ये रहा। 16. तो इसके एन टर्म का सम कितना आया भैया? N square. 900 Square. बेटा ये जेई का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। एन टर्म का सम क्या आता है? एन स्क्वायर। मैं जानबूझ के पूछ सकता हूँ 1, 3, 5, 7 सीरीज चल रही है, इसके एन टर्म का सम मैंने बोल दिया आपको जानबूझ के 1600 है। क्या है? 1600। बताओ एन क्या होगा? number of terms 40 40 ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म एल, ऐसा आ गया जानबूझ के। तो तुम समझ गए, इस क्वेश्चन में Yes, पूछ लिया कि भाई एस एन 1600 है, बताओ लास्ट टर्म। तो तुम क्या तो करोगे? 799 एन आ गया मेरे पास कितना? 40। अरे बोलो 40 Yes, आ yes, गया। sir. अरे भाई साहब 40 आ गया, तो 40th टर्म पूछ रहा है, और 40th टर्म तो कोई भी निकाल सकता है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आंसर आ गया? सीधा का सीधा बोलो 79। आया समझ में? कितना आसान था, क्लियर? Yes, sir. तो ये बहुत अच्छे सवाल है जेई के, जो पूछता है बार बार एपी के एन टर्म का सम एन स्क्वायर होना चाहिए। कब? जब एपी के एन टर्म का सम एन स्क्वायर कब होता है? जब ऑड टर्म्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। 1, 4, 7 वाली सीरीज दे दी और आपको पूछा बताइए फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स, तो क्या 50 टर्म का सम आराम से निकाल पाएंगे? क्योंकि अब आपको तो फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला बिल्कुल आपको अच्छे से आ गया। क्या फॉर्मूला? अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो भी आपको एक बात पता चल गई कि आपको सम निकालने के लिए करना कुछ भी नहीं होता है। क्या करना होता है? फर्स्ट टर्म, लास्ट Plus last टर्म term और इनटू एन बाई divided टू, by number of terms. है ना? और अगर आपको उसको फॉर्मूला बनाना है तो आप कर सकते हो भाई कि एन बाई टू तो है ही, ए तो है ही, और लास्ट टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 3725 तो आएगा। आपके सामने फॉर्मूला पूरा रेडी हो गया। एन बाई टू ए प्लस ए, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने। आप चाहो तो इस फॉर्मूले में पुट कर लो। एन टर्म का सम चाहिए तो 50 रख दिया इधर, 50 बाय 2, सही है बोलो? 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 49 इंटू डी कितना है बेटा? 3। कितना आंसर आ रहा है बेटा बताइए? 3725। 3725 कह रहे हैं। चेक कर लीजिए बाकी जने भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आप क्वेश्चंस आप आराम से कर पा रहे हैं सभी बच्चे? बोलिए। Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. तो कौन कौन से फॉर्मूलाज बने देखा आपने? एन बाई टू ए प्लस एल। दूसरा फॉर्मूला क्या बना? एन बाई टू ए प्लस ए, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। 2a plus n minus 1 into d. और एक और फॉर्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो N मैं square. n square for consecutive odd integers. एन इंटू। अभी हम बात कर रहे हैं ये सब चीज़ें अपने करी वो तब थी जब एन क्या था? इवन। लेकिन अगर एन ऑड हो जाए तो जोड़े ही नहीं बनेंगे, है ना? अरे बोलो भाई। सर बीच जैसे में मैंने कोई जोड़ा, एक Yes, बच sir, जाएगा. में रह जाएगा. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 जोड़ा, तो क्या बताओ? अब इसके अंदर तो भाई कितने टर्म्स है? 7 टर्म्स है। तो 7 टर्म सर के, बीच में किंग बनेगा Right एक। term तो इसमें क्या होता है बीच में भाई साहब जो है? टर्म इज टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो दिख रहा है आपको? Yes, 1 sir. और 13 हो गया 14, ये भी हो गया 14, ये भी 14, लेकिन 7 अकेला फील कर रहा है। लेकिन वो अकेला नहीं है, वो ही असली कौन है? किंग। King. और इसी Yes, किंग sir. को अपन को Yes, पकड़ना sir. है, क्योंकि जो 14 है, 1 और 13 ये दोनों मिलके 14 बन रहे हैं।
तो ये दोनों कह रहे हैं कि काम करते हैं ना, 14 को सर आधा बांट दो, इसको लिख लो 7 और इसको भी क्या लिख लो 7, तो सम तो 14 रहेगा ना, ऐसे ही इनको भी काट के क्या लिख लो 7 और 7, और 5 और 9 को क्या लिख लो 7 और 7, का मतलब 1 3 5 7 9 11 13 में ये सब क्या बन गए, क्या बन गए सब 7 सब ने कॉपी कर दिया इस राजा को, तो सब कह रहे हैं हम सब साथ बन जाएंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे, इसलिए हमारे 7 से 7 ओके आंसर आएगा 49 आया समझ में। तो बात ये समझ में आई कि अगर एन ऑड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, करना क्या चाहिए, जैसे मेरे को कोई बोलता है 1 + 3 + 5 से लेके चलो एक काम करके बताओ, मुझे बताओ आप इसके सम ऑफ 21 टर्म्स बताइए, 21 टर्म, तो 21 टर्म के लिए मैं क्या बोलूँगा, मैं देखूंगा भाई 21 टर्म के लिए जब मैं 21 टर्म निकालूंगा तो 21 टर्म क्या आ जाएगा, बिल्कुल पता है मुझे। 21st टर्म क्या आया, देखो 21st टर्म क्या आ जाएगा बताओ, A21, तो 1 + 20 × 2 तो कितना हो गया सॉल्व करके 41, तो 41 आ गया। अब मैं कोई बोलेगा जोड़ो, तो 1 + 41 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1 + 41/2 कर दूंगा तो कितना आ गया सीधा 21। तो तुमने क्या देखा कि जो मिडिल टर्म है वो कौन है 21 है, वो ये राजा है 21 और सब क्या बन जाएंगे 21, तो सीधा आंसर कितना आ गया इसका 21 टर्म का सम 21 × 21, तो कितना आंसर आ गया 441। 441 ऐसे ही कोई और सीरीज हो गई जैसे 1 + 4 + 7 वाली सीरीज हो गई जो उधर लिखी हुई है, ये रही इससे पहले लिखी थी। तो इसके अगर मैं बोलता हूँ सम ऑफ 31 टर्म्स बताइए तो क्या करेंगे आप, तो इसके सम ऑफ 31 टर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी 31st टर्म होगा वो निकालना पड़ेगा, तो 31st टर्म निकालना पड़ेगा। 31st टर्म क्या निकलता है सबको पता है, 31st टर्म क्या होता है 1 + 30 × D, अरे बोलो तो कितना आंसर आ गया 91, तो 91, तो 91 और 1 और 91 का आधा कितना हो गया भैया 1426 46, तो जो 46 है वो कौन बन गया अपना मिडिल टर्म बन गया, समझ गए बोलो, तो इसका मतलब सब मिडिल टर्म बन जाते हैं। तो एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या बन गया कि मिडिल टर्म इंटू सीधा नंबर ऑफ टर्म्स, तो 46 को सीधा इंटू कर देंगे किससे 31 से, 1426 क्या आ गया 1426 1426 करके आप आराम से आंसर लिख सकते हैं ना, क्या है आंसर 1426, 1426 और यह फॉर्मूला क्या बन गया एन इंटू मिडिल टर्म। तो ये आप नोट कर लीजिए बिल्कुल कि मिडिल टर्म से भी एन टर्म का सम निकाला जा सकता है, और इसको स्टार लगा दे क्योंकि IIT JEE इस पे क्वेश्चन पूछेगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, डन। यस सर, यस सर, आज के लिए इतना काफ़ी है, एन टर्म का सम का फॉर्मूला और nth टर्म का यूज़ करते हुए आप 9.2 ट्राई करके आएंगे। मंडे को एक बार NCERT खत्म हो जाए फिर उसके बाद अपन लेवल उठाएंगे एडवांस लेवल, जिसमें सीधा स्पेशल सीरीज की बात होगी, ठीक है। और अब आप अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है संग्राम, ठीक है। यस सर, और इतनी सी बात समझ लीजिए, रोज का रोज काम करेंगे तो ही रोज का रोज समझ में आएगा। आप अपना काम 4 दिन 5 दिन 6 दिन पेंडिंग रखेंगे तो बेटा आपके लिए ही नुकसान है। आज का काम सभी को मिल गया है तो अपना अपना बिल्कुल करके आए, मैं ग्रुप में एक बार फिर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अपना ध्यान रखें और बहुत मेहनत करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।